नमस्कार, मैं निकेत। V24 तास के हिंदी बुलेटिन में आपका स्वागत है। एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नाग भवन तोड़कर मंत्रियों के लिए बनाई जाएगी भव्य इमारत। शहर के नालों में कचरे व गंदगी के लगे ढेर जल्द होंगे साफ। नागपुर यूनिवर्सिटी की शीतकालीन परीक्षाएं 8 मार्च से होंगी शुरू। अब खबरें विस्तार से। नागपुर में होने वाले स्टेट असेंबली के विंटर सेशन में सरकार के राज्य मंत्रियों को नया उपहार मिलने वाला है। विंटर सेशन में राज्य मंत्रियों को सिविल लाइंस के नाग भवन में ठहराया जाता है। पुराने स्टाइल के इस नाग भवन को अब नए अंदाज में बनाने का प्रस्ताव सरकार ने पास किया है। आने वाले समय में नाग भवन परिसर में 6 मंजिला ऊंची इमारत साकार होते दिखने वाली है। जानकारी के अनुसार नाग भवन के आधुनिकीकरण के लिए यहां बने राज्य मंत्रियों के कुटीर व प्रधान सचिव के बंगले को तोड़ा जाएगा। प्रस्ताव के अनुसार इसका स्थान 6 मंजिला इमारत लेगी। पीडब्ल्यूडी द्वारा 896 करोड़ का प्रस्ताव पेश किया गया है। मुंबई में हुई बैठक में पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने नए नाग भवन पर प्रेजेंटेशन दिया। इसके अनुसार कुटीर, प्रधान सचिव बंगला व सर्वेंट क्वार्टर तोड़कर 6 मंजिला का गेस्ट हाउस बनाया जाएगा। पीडब्ल्यूडी के कार्यकारी अभियंता जनार्दन भानुसे ने कहा कि प्रस्ताव मंजूर होने की जानकारी मिली है। अगर सही समय पर पर्याप्त निधि प्राप्त हुई तो 1 साल में निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। मनपा आयुक्त तुकाराम मुंडे ने पिछले वर्ष कोरोना काल में मार्च महीने से ही सिटी के नदियों और नालों की सफाई का कार्य निपटा दिया था। उनके दबाव में विभाग के अधिकारी और कर्मचारी अभियान की तरह इस कार्य में जुटे थे, लेकिन अब मुंडे का खौफ खत्म हो गया है। उनके जाते ही अधिकारी कर्मचारियों की कार्यप्रणाली सुस्त और मनमानी हो गई है। वर्तमान आयुक्त राधाकृष्ण बी से नागरिकों को ये आशा है कि वे जम्बूदीप नगर के नाला सहित सिटी के अन्य नालों की सफाई का अभियान तत्काल शुरू करवाकर नागरिकों को राहत देंगे। सिटी में सफाई अभियान मानो सोसा गया है। नदी नालों में कचरे व गंदगी के ढेर नजर आ रहे हैं। इस पर न ही विभाग के अधिकारियों का ध्यान है और न ही कर्मचारियों का। हाल तो यह है कि नदी नालों में गंदगी और कचरे के कारण पानी का बहाव थम सा गया है और उसमें से दुर्गंध भी उठती है। नागरिक परेशान हो रहे हैं। गंदगी के कारण मच्छरों की फौज पैदा हो रही है, जिसके चलते नदी नालों के आसपास की बस्तियों में मच्छरों के काटने से होने वाली बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। मनपा का संबंधित विभाग न ही सफाई पर ध्यान दे रहा है और न ही मच्छरों को मारने के लिए फॉगिंग कर रहा है। कई नालों में तो दीवारें तक टूट गई है, जिसके चलते लोग वहां से कचरा नाले में ही डाल रहे हैं। दक्षिण नागपुर में जम्बूदीप नगर नाले में तो कई जगहों पर बड़ी झाड़ियां उग गई है। लोग कचरा भी फेंक रहे हैं। महीनों से इस नाले की सफाई नहीं हुई। महालक्ष्मी नगर 2 वाले हिस्से में तो गंदगी के चलते दुर्गंध उठ रही है, जिससे परिसर के नागरिक परेशान हो गए हैं। साथ ही अजनी चौक के हल्दीराम के पिछले हिस्से में स्थित नाला भी वहां के नागरिकों के लिए बाधा बन रहा है। और तो और दीवारें टूटने से लोग नाले में ही कचरा डाल रहे हैं। कचरे व झाड़ियों के कारण पानी का बहाव रुक सा गया है और जमा गंदा पानी मच्छरों की फौज पैदा कर रहा है। ये मच्छर लोगों के घरों में घुस रहे हैं, जिससे लोग परेशान हो गए हैं। संबंधित विभाग के अधिकारियों को इससे कोई लेना देना नहीं है। शिकायतों के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और इस पर संबंधित हिस्सों के लोगों ने नाराजगी व्यक्त की है। नागपुर विश्वविद्यालय की शीतकालीन परीक्षाएं 8 मार्च से शुरू होगी। पहले प्रैक्टिकल परीक्षाएं होगी, इसके बाद 20 मार्च से लिखित परीक्षाएं होगी। बुधवार को विवि की परीक्षा मंडल की बैठक में ये फैसला लिया गया। पूरी परीक्षाएं 4 चरणों में ऑनलाइन ली जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार शीतकालीन परीक्षा 2020 का आयोजन 2 अलग-अलग स्तर पर किया जाएगा। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की सभी परीक्षाएं कॉलेज व शैक्षणिक विभागों के स्तर पर होगी। कॉलेज व विभागों के शिक्षकों ही परीक्षा के प्रश्न पत्र तैयार करने होंगे, उन्हें परीक्षा लेनी होगी। जबकि स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम के प्रमुख व 100 से अधिक विद्यार्थी संख्या वाले विषयों की परीक्षा यूनिवर्सिटी लेगा। जिन विषयों में विद्यार्थियों की संख्या 100 से कम है, उनकी परीक्षा कॉलेज भी लेगा। परीक्षाओं में स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के प्रथम, तृतीय, 5वें, 7वें व 9वें सेमेस्टर के विद्यार्थी शामिल होंगे। नागपुर महानगर पालिका की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा दिन के उपलक्ष्य में मनपा कार्यालय से साइकिल रैली का आयोजन किया गया था। रैली में स्मार्ट सिटी की प्रमुख कार्यकारी अधिकारी भुवनेश्वरी एस, अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी, संजय निपाने, उपायुक्त रविंद्र भेलावे, प्रमुख अग्निशमन अधिकारी राजेंद्र उचके, ठोस कचरा संकलन प्रबंधक के निदेशक डॉक्टर प्रदीप दासरवार, स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र बहिरवार, तोड़ू दस्ते के पथक प्रमुख वीर सेन तांबे, इस प्रकार से अलग अलग विभाग के अधिकारी उत्साह के साथ सहभागी हुए। कोरोना टीकाकरण के तीसरे चरण में 60 साल से अधिक उम्र और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त ऐसे 45 साल के अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन देने की प्रक्रिया शुरू की गई है। वैक्सीन के लिए उमड़ रही भीड़ का हाल ये दिखा रहा है कि मनपा से वैक्सीन की व्यवस्था संभल नहीं पा रही है।
बुधवार को देखे गए नज़ारे के बाद अब महापौर ने गुरुवार से जोनल कार्यालयों में रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू करने के निर्देश दिए हैं। प्रतिदिन सुबह 10:30 से 12:30 बजे तक यानी 2 घंटे रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, किंतु गुरुवार को पहला दिन होने से दोपहर 12 बजे से पंजीयन किया जाएगा। टीकाकरण के लिए ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन पंजीयन भी किया जा रहा है, किंतु ऑनलाइन पंजीयन को प्राथमिकता देकर ऑफलाइन पद्धति से प्रतिदिन प्रत्येक पर केवल 25 लोगों को ही अनुमति देने के निर्देश है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के मुताबिक हवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए 2024-25 तक वातावरण में धूल के कणों की मात्रा को 20 से 30% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है। एनकैप देश के उन 122 शहरों के लिए बना है जो हवा की गुणवत्ता के राष्ट्रीय मानकों पर खरे नहीं उतरते। सभी शहरों ने विशेष एक्शन प्लान के तहत नागपुर शहर में 4 और मॉनिटरिंग स्टेशन लगाए जा रहे हैं, जिसमें शहर के प्रदूषण की वास्तविक स्थिति का पता चल पाएगा। राजेश श्रीवास्तव, संयुक्त निदेशक खजाना छत्तीसगढ़ का शव नागपुर के एक लॉज में संदिग्ध हालत में मिला था। उनकी आत्महत्या करने का संदेह है क्योंकि उनके कमरे में जहरीले पाउडर की 2 पुड़िया पाई गई थी, जिससे नागपुर में हलचल मच गई और उनका परिवार भी नागपुर पहुंच गया है। पूजा लॉजमध्ये मृत्यू झाली अशी माहिती मिळाल्यानंतर बर्डी पोलीस स्टेशनचे आमचे अधिकारी त्या ठिकाणी गेले आणि नंतर दार तोडून ओपन केल्यानंतर असं माहिती मिळाली की जे तिथे मरण पावलेली व्यक्ती आहे त्यांचं नाव राजेश कुमार श्रीवास्तव आहे आणि ते छत्तीसगडचे जॉईंट डायरेक्टर ट्रेझरी आणि पेन्शन्स अशा पोस्टवर कार्यरत होते अशी माहिती मिळाली। त्यानंतर त्यांच्या नातेवाईकांशी संपर्क साधून पूर्ण माहिती घेण्यात आलेली आहे। त्यांना माहिती दिल्यानंतर नातेवाईक या ठिकाणी आलेले आहेत आणि त्यांचे जे मृतदेह आहे त्याची ओळख पटल्यानंतर पोस्टमॉर्टमकरिता आता पाठवण्यात आलेली आहे। पोस्टमॉर्टम झाल्यानंतर मृत्यूचं खरं डिटेल कारण आपल्याला समजून येईल आणि तसेच आमचे पोलीस स्टेशनचे सर्व जे तपासी अधिकारी आणि वरिष्ठ अधिकारी आहेत हे इतर सर्व गोष्टींचा तपास करत आहेत। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप हमारे V24 तास के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी विजिट कर सकते हैं और ताज़ा अपडेट्स ले सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाज़त और लगातार अपडेट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए V24 तास। नमस्कार।